चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को करेंगे और स्पेशली एक्सरसाइज 8C का करेंगे। बी भी इम्पॉर्टेंट है, पर बी को हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आपके एग्जाम के लिए जो कल परसों होने वाला है, नॉर्मली इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा बनता है, यहाँ से भी बनता है, बी से भी बनता है, पर बी वाला जो है ना वो आपको बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो वो हम किसी और क्लास में बता देंगे। ऐसे ही क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा एक बार फिर से रिकॉल करो। I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, ये ओम्स लॉ है याद रखोगे। R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है VIT, हीट का होता है आई स्क्वायर आर टी। ये सीरीज का हो गया, ये पैरेलल का हो गया। अब एक और चीज़ याद रखना, I मीन्स करंट, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम हो गया, V मतलब PD पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सेम V मतलब PD, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस हो गया। दिस इज रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया। W मीन्स वर्क हो गया, T मतलब टाइम, T मतलब पावर हो गया, H मतलब हीट हो गया, R मतलब रेजिस्टेंस हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पता है तो रिकॉल करा दिए। 8C में सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला आपको इस्तेमाल होगा वो इस सेक्शन से होता है, पावर वाला सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, पावर और हीट वर्क यही मिलेगा, इस तरफ का आपको ये वाला चीज़ नहीं मिलेगा। एक एक करके देखते हैं। कैलकुलेशन का काम आपका रहेगा, हम आपको समझा देते हैं पूरा क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला बैठा देते हैं, सब चीज़ बता देते हैं कैसे बनेगा, लास्ट का आप बना लेना और आंसर मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलो देखो, सबसे पहले देखो क्या बोला गया, न्यूमेरिकल नंबर 1। सबसे पहले यहाँ 1 नंबर में बोला गया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, 500 ओम का। ठीक है, बोला गया है ड्रॉ करंट 0.4 एम्पियर फ्रॉम अ सोर्स। ये किसी सोर्स से 0.4 एम्पियर का करंट ये ड्रॉ करती है। अगर आपको नहीं लैंग्वेज में समझ में आ रहा है कि वो क्या दिया हुआ, तो उसके यूनिट को पकड़ लो। जैसे ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, एम्पियर क्या हो जाएगा, करंट। आपसे बोला गया है द पावर निकालो। ठीक है, बल्ब का पावर कितना होगा, अच्छा आपको पावर निकालना है कितना होगा, फिर आपको निकालना है इसी में द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आपको भी निकालना है। सबसे पहले एक बात सुनो, अच्छा भी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, ओम के नियम से आप लगा लोगे भी इक्वल टू क्या होगा आई आर, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो भी निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, भी इक्वल टू क्या होगा आई आर, आई कितना था 0.4 इंटू ये कितना हो गया 500, मल्टीप्लाई कर लोगे 5 4 जो कितना होता है 20 होता है, यानी कि ये कितना आएगा अराउंड 200 वोल्ट, और ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पावर निकालना है ना। अच्छा आई और आर के टर्म में पावर का फॉर्मूला हम बताए हैं क्या, बिल्कुल बताए हैं। पावर का फॉर्मूला क्या बताए हैं, आई स्क्वायर आर बताए हैं ना। अब आई स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर, आर की जगह पे कितना हो जाएगा 500, मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना और आंसर निकाल लेना, आसान है। अच्छा ये न्यूमेरिकल हो गया, पता है एकदम जिसको बोलते हैं सिंपल लाइफ, जिंदगी में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल जिंदगी है। ऐसा न्यूमेरिकल 1 नंबर 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ऐसे न्यूमेरिकल का उम्मीद बहुत कम करना, ठीक है, नहीं मिलेगा आपको, संभावना बहुत कम है। दूसरा देखो क्या बोला गया, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। इसमें करंट आपको दे रखा है 3 एम्पियर की, इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा किसी कॉइल से पास करती है जिसका रेजिस्टेंस है 75 ओम, ये एम्पियर है। ठीक है, ये एम्पियर है। अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं, ऐसा कोई यूनिट, ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम पे आ रहा है वो कैपिटल में होगा, जैसे एम्पियर कैपिटल में ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इस अगर ये ओम भी तो साइंटिस्ट के नाम पे आया ना, ये सिंबल है, अगर सिंबल नहीं पूरा नाम लिखना होता तो वो कैपिटल में हम लोग लेते हैं, ये याद रखोगे। ठीक है, बोला गया है टाइम यहाँ दे रखा है, टाइम यहाँ आपको दे रखा है 2 मिनट। अच्छा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट आपका सेकंड होता है, तो ये कितना हो जाएगा 120 सेकंड आपका हो जाएगा। क्या क्या मांगा गया है, पहला हाउ मच हीट एनर्जी, हीट निकालना है ना। हीट एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है, देख लो इस जगह पे है, लिख के दिए, हीट निकालना है तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। आई पता है, आर पता है, टाइम, ये रख लोगे, कोई दिक्कत है, क्लियर। अच्छा दूसरा आपको इसमें निकालना पता है क्या, आपको हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू इट्स थ्रू द रेजिस्टेंस, चार्ज निकालना है ना। अब देखो चार्ज आपको या तो यहाँ से मिल जाएगा या तो यहाँ से मिल जाएगा, ध्यान से सुनिए, पर ये वाला लगा लो ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों निकालना है ना, क्यों निकालना है तो क्यों के लिए टी इधर चला जाएगा, आपको चार्ज निकालना ना, चार्ज के लिए क्या हो जाएगा आई टी होगा, आई आपको पता है, टाइम आपको पता है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, क्लियर हो, आसान है। ठीक है आगे बढ़े।
बढ़े आगे। हमको जहाँ लगेगा कि बना देना चाहिए वहाँ हम बना देंगे, ऐसे सवाल को आपको खुद बना लेना। देखो तीसरे नंबर में क्या कहा गया, तीसरे नंबर में बोला गया कैलकुलेट द करंट थ्रू अ 60 वाट लैम्प। अच्छा 60 वाट बोला गया है, 60 वाट मतलब क्या हो गया, पावर दिया हुआ है। कैलकुलेट करना करंट को, यानी कि आई आपको निकालना है। बोला गया है रेटेड फॉर 250 वोल्ट। अच्छा इसका पोटेंशियल दिया हुआ कितना, 250 वोल्ट दे रखा है। एक बात बताओ, पी भी आई में कोई रिलेशन होता है? होता है, होता है। सर मत हिलाओ, ऐसे करो, होता है। P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, पहले ही फॉर्मूला ना। P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। आई निकालना है ना, क्या हो जाएगा P बाई V। P कितना था 60 बाई कितना 250। सॉल्व कर लेना, पॉइंट में आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है। दूसरा क्या बोला गया है, इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट। ध्यान से सुन लो, अगर जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट पे आ जाए, देन लैंप पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। मतलब सेकंड केस में बोला गया इतना नहीं रखेंगे, वोल्टेज कितना रख लें 200। अच्छा 200 रखोगे तो वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा ना, दिमाग में डालो। ओम का नियम यही बोलता था ना, वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटा तो करंट। यहाँ करंट आप निकाल लेना, इस केस में दोबारा से करंट निकाल लो। आई पी बाई क्या वी, पी कितना था, पावर तो उतना ही है, वी कितना होगा 200। सॉल्व कर लो काट कूट करके, कोई दिक्कत करके निकाल लेना, आ जाएगा आपके पास में आंसर। निकाल दें ये 3/10। अब 3/10 आप देख लेना कितना होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में निकाल के अच्छा आंसर दिया पावर, पावर में दिया हुआ एक, मतलब यहाँ पे आंसर एक दिया हुआ, इसका आंसर आपके पास में आ रहा है 0.24 एम्पियर। और यहाँ पे आपको पावर बताया गया कि पावर कंज्यूम्ड रिड्यूस टू 38.4 वॉट, मतलब पावर घट गया है। तो इस केस में पावर के लिए निकाल लेना आंसर, क्योंकि पावर के लिए दिया गया तो पावर के लिए निकाल लेना, ठीक है। ऐसे समझो ना, सवाल क्या बोला गया कि पहले उस लैंप का पावर दिया हुआ था 60 वॉट, उसको 250 वोल्ट पे कनेक्ट किए तो करंट कितना होगा, यहाँ करंट निकाल लिए, कोई दिक्कत है। अब एक बात बोला गया, इसी लैंप को हम 200 वोल्ट पे लेके चले गए। हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनो। लैंप को चाहे तुम 200 वोल्ट पे ले जाओ, 250 वोल्ट पे ले जाओ, लैंप का क्या नहीं चेंज होगा, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लो पहले, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेना। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, भी देखो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो ना, भी बाई क्या आई, या तो आप इससे रेजिस्टेंस निकाल लो, इससे रेजिस्टेंस निकाल लो, भी स्क्वायर बाई क्या पी हो जाएगा। तो भी तो आपको दिया हुआ, इससे रेजिस्टेंस निकालो, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बाई क्या पी। तो भी कितना हो गया, भी आपके पास में कितना 250 मल्टीप्लाई कितना 250 बाई पी, पावर कितना हो गया 60। इसको कैंसिल करते हैं, ये मेरे पास में आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 25 बाई कितना 6। अच्छा ये है ओम। अब यहाँ पे क्या बोला गया, करंट के टर्म में हम देखेंगे ना, सॉरी पावर के टर्म में हम देखेंगे, पावर के टर्म में बोला गया ना, आंसर कितना घटेगा वो बोला गया। यहाँ पे बोला गया पावर कंज्यूम्ड रिड्यूस टू इतना, तो पावर के टर्म की बात की गई है, ठीक है। यानी कि देखो अब इसी लैंप को हम इतने पे नहीं जोड़ रहे हैं, उसको घटा के हम 200 वोल्ट कर दिए हैं। और आपको ये पता है कि लैंप का रेजिस्टेंस इतना है, तो पावर निकालना ना, पावर का फॉर्मूला V और R के टर्म में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन क्या R, V स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर अपॉन R, R मतलब ये वाला, यानी कि 250 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 6, ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 200 बाई 250 मल्टीप्लाई 25, ये 6 ऊपर चला जाएगा। अब जो कटेगा उसको काट लेना, देखो ये कटेगा, ये 4 टाइम में कटेगा। अच्छा ये 5 से 4 टाइम में कटेगा, ये 5 से 5 टाइम में कटेगा। देखो 4 4 जा 16, 6 जा 96 बाई 5, 5 1 जा सही किया, 5 1 जा 5, 4 होगा 19.2। अच्छा ठीक है। अब देखो पावर इतना था पहले, अब इतना आ रहा है, कितना घटा पावर ये बताओ तो। 60 में 19.2 माइनस कर लेंगे तो ये आ गया 8, ये कितना आएगा 0 0 क्यों होगा, 0 ही होगा ना, 0 होगा। और 40 आंसर आया 38.4। कहाँ गलती की है, एक बार चेक करो इसको।
इसको चेक करो, नहीं तो इसको लास्ट में एक बार देख लेंगे, ठीक है। मतलब ये वाला तो आपका पूरा निकल जाएगा। इस वाले सवाल में आपको बोला गया है कि इफ़ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट, अगर वोल्टेज को 200 वोल्ट पे लेके चले आए, हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प अफेक्टेड, पावर पे क्या असर होगा। चलो इसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। इस सवाल को हम लोग ये सेकंड वाले सेक्शन को लास्ट में देख लेंगे, पहला वाला सेक्शन बहुत आसान है, उसको देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावर का और भी है, इससे रिलेटेड और भी है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो 4 नंबर में क्या बोला गया है, 4 नंबर में देखो बोला गया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वॉट। देखो बल्ब का रेटिंग ये दिया हुआ है 100 वॉट 250 वोल्ट, इसका मतलब है पावर ये है, ठीक है। और उसका कनेक्शन यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना 250 वोल्ट पे। हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सप्लाई। अच्छा इसी पे बोला गया, अगर हम इसी पे कनेक्शन करें तो करंट कितना निकालेगा। अच्छा करंट देखो आपको निकालना आई ना, आई निकालना ना। पी भी और आई का रिलेशन पता है ना क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है वी इंटू आई। आई निकालेंगे तो क्या होगा पी बाई वी, पी बाई वी का मतलब पी कितना है 100 बाई वी कितना हो गया इतना, ठीक है। 5 से 2 टाइम में 5 से 5 टाइम में, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। कोई दिक्कत, सिंपल है, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। 5 नंबर में देखो क्या बोला गया है, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हम खुद बता देंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट। देखो 220 वोल्ट और 100 वॉट, इसका क्या मतलब है, ये पावर है और ये क्या है वोल्टेज। आपसे बोला गया है व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, आपको आर निकालना है। आर नहीं पता चल जाएगा, पी भी और आर का फॉर्मूला पता है ना, कहाँ ये वाला। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्या आर, आर निकालना ना, इधर भेजो, रख के निकाल लोगे कि निकाल दें, निकाल लोगे। दूसरा बोला गया है व्हाट सेफ करंट कैन बी पास थ्रू इट। अब इससे आई भी आपको निकालना है, आई नहीं निकाल लोगे, इस फॉर्मूला को रख के आई निकाल लेना। इस फॉर्मूला को या तो भी पता है आर पता है आई निकाल लोगे, ओम के फॉर्मूला से निकाल लेना, आई जैसे निकालना निकाल लेना, कोई दिक्कत। ये बनेगा और ये बनेगा, आई वाला फॉर्मूला ये लगा लेना। देखो आपको पता है P इक्वल टू होता है वी आई होता है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई वी, ये फॉर्मूला रखना तो आपको निकल जाएगा, कोई दिक्कत। ये दोनों आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, सेकंड सेक्शन उसका बढ़िया आ गया। देखो ज़्यादातर पता है इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको मिलता है ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही बेस्ड मिलता है, मतलब दिमाग नहीं लगाना है इधर उधर, सीधा फॉर्मूला आपको पता है कि क्या रिलेशन किसके साथ यूज करेंगे, सीधे रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। डायग्राम वाला जब आता है, सर्किट वाला जब आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अदरवाइज नहीं। 5 नंबर पता है ना, 6 नंबर देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। अ बल्ब ऑफ पावर 60 वाट, बल्ब का पावर आपको दे रखा है 60 वाट, ठीक है। आगे सुनो, इज यूज फॉर 12.5 आवर ईच डे, टाइम आपको दे रखा है देखो 12.5 आवर फॉर 30 डेज, कितने दिन तक 30 दिन तक, मतलब एक दिन में इतना घंटा, तो 30 दिन में कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से, कोई दिक्कत। सवाल समझो, कोई गैजेट है उसका पावर इतना है, वो एक दिन में 12.5 घंटा चलाते हैं, 30 दिन तक चलाते हैं, जैसे पंखा चला रहे हो 12.5 घंटा 30 दिन तक, तो टोटल कितना घंटा हुआ, इसको इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। बोला गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको ई निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा याद करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 फॉर्म में आ सकता है, या तो किलोवाट आवर के फॉर्म में आएगा या तो जूल के फॉर्म में आएगा। ये याद रख लेना 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर में कितना 6 जूल। 1 किलोवाट आवर, जितना किलोवाट आवर आपके पास में आएगा उसको लास्ट में इतने से क्या करना मल्टीप्लाई, बहुत आसान है। देखो ये फॉर्मूला आपको ई निकालना है, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला आपको पता है ई बाई टी ही तो होता है ना, पावर क्या होता है डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू मतलब ई बाई टी वर्क, और ई कॉन्सेप्ट। अगर ये पूरा क्लियर है, पीछे वाला रिवीजन है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत है। आपको ई निकालना है ना, टी इंटू क्या टी, पावर कितना था 60, टाइम कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 12.5 मल्टीप्लाई 30, पावर का हो जाएगा वॉट, ठीक है। और टाइम का आवर में आ रहा है ना, वॉट आवर, देखो वॉट आवर में आया है,
किलो में नहीं लिया अभी, आंसर किस में है, किलो वॉट आवर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा किसमें, किलो वॉट आवर में। काट कूट करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो इसमें कोई परेशानी। फिर उससे इंटू करना है, कहाँ इंटू करना है, जूल वाला। नहीं नहीं, आंसर आपको किलो वॉट आवर में दिया हुआ है, ठीक है। आंसर मान लो अगर जूल में होता तो आता, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े आगे। अच्छा, इसी में एक सवाल हम अपने मन से ले लेते हैं, अपने मन से ले लेते हैं इसी में एक सवाल, ठीक है। और इस तरह का सवाल हालांकि आप लोग पहले किए हो, मेरे ख्याल से शायद हम लोग नहीं, आप लोग नहीं किए हो, दूसरे क्लास में कराए थे। देखो एक सवाल ये है कि मान लो कि NAC या ए हीटर, कोई हीटर है, ठीक है, पावर ऑफ 1000 वॉट, ठीक है, वर्क डेली 4 आवर टिल 30 days, फाइंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी एट द रेट 5 रुपीज यूनिट। मतलब अब मान लो कोई हीटर है, उसका पावर 1000 वॉट दिया हुआ है, जैसे हीटर का निकालेंगे ना, वैसे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का निकालेंगे। तो इसको अच्छे से देख लो, अगर आपको हीटर का निकालना तो हीटर का निकाल लो, बल्ब का निकालना तो बल्ब का निकाल लो। जब कॉस्ट निकालना है ना, बिल का पैसा निकालना है ना, एनर्जी का, कि कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है, तो निकालने का एक ही तरीका है। अभी तो मीटर लगा हुआ घर में, आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स उतना ही आ जाएगा। यहाँ कोई हीटर है जिसका पावर दिया 1000 वॉट, डेली 4 घंटा चलता है, 30 दिन तक चलता है। आपको निकालना कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालना है, 5 रुपया अगर 1 यूनिट का कीमत है तो, ठीक है। अच्छा, पावर दे रखा है ना, क्या क्या दे रखा है, देखो पावर दे रखा है कितना, ठीक है। एक दिन में 4 घंटा चलता है, टाइम टोटल कितना हो जाएगा 30 दिन के हिसाब से, 120 घंटा होगा ना, कि नहीं होगा। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। यहाँ से एनर्जी निकाल लेना, क्या होगा, पावर इनटू टाइम। पावर है आपके पास में 1000 वॉट, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 120 घंटा। ये आपके पास में देखो ध्यान से सुनना, 1000 मल्टीप्लाई 120, ये आपके पास में वॉट आवर में आया, वॉट आवर में आया ना। किलो वॉट आवर में हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा 120 किलो वॉट, यही आएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, हम आपको बार बार बताएं, 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1 यूनिट। ये है क्या, 1 यूनिट है। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है 1 यूनिट, तो इतने किलोवाट का मतलब क्या हो गया 120 यूनिट। 1 यूनिट का कीमत 5 रुपया, तो इतने यूनिट का कीमत कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 120 मल्टीप्लाई 5, आप सोच के देखो 600 रुपये केवल हीटर का पड़ रहा है, अगर आप एक दिन में 4 घंटा चला रहे हो तो हीटर। और आपके घर में जो रूम हीटर है ना, ठंडे में जो इसका इस्तेमाल करोगे वो 800 वॉट से कम का नहीं है, उससे ज़्यादा का ही होगा। एसी का तो और ज़्यादा आएगा। यही वजह है ना कि कोई 2 घंटा चला के छोड़ दिया जाता है, कोई रात भर एसी चला के नहीं सोता है, इस वजह से नहीं। रीजन क्या रहता है कि अरे बहुत ठंडा लगता है, ठंडा नहीं लगता है, गर्मी लगता है, वहाँ पैसा का जो गर्मी है ना ये जाता है। आई होप क्लियर, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है ना। बढ़िया आगे। अब ये लग रहा होगा ना कि 1 यूनिट सर बहुत कम है, जी नहीं 1 यूनिट बहुत है। अभी मार्केट में ऐसा ऐसा फ्रिज है ना जो दिन भर 24 घंटा चलता है तो वो 1 यूनिट बिल उठाता है। 1 यूनिट का मतलब दिन भर में केवल 5 रुपये आप दे रहे हो, सारा दिन फ्रिज चला रहे हो और महज 5 रुपया देते हो। गर्मी में ऐसा हम अक्सर देखते हैं दुकान वाला को, दुकान वाला कितना बेवकूफ़ बनाता है और हम लोग कितना आसानी से बन जाते हैं गधा। कोल्ड ड्रिंक का कीमत है 45 रुपीज़, उस पर लिखा हुआ, वो 5 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, ज़्यादातर जगह पे लेता है कि नहीं लेता है, बोलता है ठंडा करने का, वो नहीं एक्चुअली ठंडा करने का वो 5 रुपये ले रहा है। जरा उससे पूछना ना, उसका बहुत ही पैसा है, वो दिन भर फ्रिज चलाएगा ना तब उसका 5 रुपये बिल उठेगा। अभी नहीं बताया, 1 यूनिट उठा रहा है सारा दिन में फ्रिज। बहुत सारा ऐसा फ्रिज है जो दिन भर में 1 यूनिट उठा रहा है। 1 यूनिट की कीमत कितना है 5 रुपये, मतलब सारा दिन वो पेप्सी बेचेगा ना तब उसको 5 रुपये देना चाहिए।
या किसी से लेना चाहिए, और वो एक बेचने पे पता है 5 रुपये ले रहा है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, हम लोग बन रहे हैं। समझे? हाँ, केस तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि MRP से ज़्यादा किसी चीज़ पे आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो चाहे ठंडा करके बेचो या गर्म करके बेचो या मत बेचो, उससे कोई मतलब नहीं है। कितने नंबर बताए थे ये? 6। 7 नंबर देख लो, 7 नंबर आसान है। एन इलेक्ट्रिक प्रेस इज रेटेड, अच्छा ये दिया हुआ 750 वॉट, इसका रेटिंग है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रेस इन 16 आवर। देखो टाइम दिया हुआ 16 आवर, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, तो निकाल लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल, अच्छा ई निकालने का फॉर्मूला पता है ना, P इंटू क्या T, यही ना। पावर, तो पावर इतना है, टाइम इतना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत बन जाएगा। भाई पावर इंटू टाइम, एनर्जी निकालने का यही फॉर्मूला है ना, पावर आपको पता टाइम, लेकिन किलो वाट आवर तो लास्ट में किलो में कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत बन जाएगा ना। ये 8 नंबर देखो, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 200 ओम। ठीक है, इज ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट, पोटेंशियल आपको दिया हुआ पता है कितना, 200 वोल्ट दिया हुआ है। क्या क्या मांगा गया, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस इन 5 मिनट, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, इस 5 मिनट में इसका एनर्जी निकाल दो, और आपसे बोला गया है जूल में निकालना, इन जूल और इन किलो वॉट आवर दोनों में निकालना, मतलब पहले जूल में निकाल लो फिर किलो वॉट आवर में निकाल लो, एनर्जी दोनों में निकालेंगे। अच्छा जूल में निकाल लो या किलो वॉट आवर में निकाल लो, जूल में निकालना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो किलो वॉट आवर में पहले निकाल लिए हैं, तो जूल में निकालने के लिए इतने से क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, कोई दिक्कत है। तो पहले किलो वॉट आवर में निकाल लो, निकाल लो, बहुत आसान है। अच्छा एक बात सुनो, सुनो, एनर्जी आपको निकालना है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो तो, P इंटू टी होता है। टाइम पता है, पावर पता है क्या, नहीं, पावर पता है क्या, नहीं। तो पावर के लिए V और R दिया हुआ है, तो V स्क्वायर बाई ये फॉर्मूला यहाँ रख लें, कोई दिक्कत। अच्छा देखो V कितना है, 2 स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, ठीक है। R कितना था, दोनों में 200 हो, ठीक है। टाइम कितना है, 5 मिनट है, अगेन देखो ये मिनट में है, अभी रुको, ये 5 मिनट में है। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पावर जो निकलेगा ना, मतलब ये जो वैल्यू आएगा ना पावर, यहाँ वॉट में आएगा और ये मिनट में है। ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू निकलेगा ना ये वाला, ये वॉट में है और ये मिनट में है, कोई दिक्कत। हम एक काम कर लेते हैं, छोड़ दो इसको, 5 मिनट नहीं रख के इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 इंटू 60 यानी कि ये कितना हो गया, 300 सेकंड। तो 300 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ओवरऑल जो ई का वैल्यू निकलेगा ये जूल में निकल जाएगा, कोई दिक्कत। किलोवाट में कन्वर्ट किए ही नहीं, सेकंड में ले लिया, सब यूनिट में ले लिए हैं, तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ओवरऑल हम किसी में कन्वर्जन नहीं किए हैं। लास्ट में जब आपको किलोवाट आवर में ले जाना है ना, तब क्या करोगे, अब देखो जूल है ना, जूल को किलोवाट आवर में अगर चेंज करोगे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, आप ऐसे समझो, इसे डिवाइड कर लेना, जो आएगा ना आपके पास में उसको 3.6 इंटू 10 के पावर में 6 से क्या करना, डिवाइड कर लेना। हम कर देते हैं, देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये कटेगा, यहाँ पे आ गया 3 दूनी 6 60,000 आएगा, तो ये आपके पास में हो गया 60,000। तो 60,000 को हम बोले इससे डिवाइड कर लेना। अब डिवाइड करते हैं, देखो ये ऊपर बचा, ये आपके पास में 4 जीरो, यहाँ पे बचा 3.6 मल्टीप्लाई, इसमें से 4 जीरो हटाओ, 2 जीरो ऐसे कर सकते थे। इतना बेसिक कैलकुलेशन पता है, 10 की पावर में 6 को लिख सकते थे, 10 की पावर में 4, 10 की पावर में 2, 4 जीरो, ये 4 जीरो को लेके मरेगा, कोई दिक्कत है। ये यहाँ जाएगा, ये वाला इसको लेके मरेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये 6 टाइम में यानी कि 1/6 और 10 60 बचा, पॉइंट में ले लेना, कोई दिक्कत। लेकिन ये जो आएगा ये किस में आएगा, किलोवाट आवर में आएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है, इतना आपको आता है। 9 नंबर देखो, देखो करंट का जो
अपना पोर्शन है ना वो थोड़ा आसान है, मतलब न्यूमेरिकल का अदर चैप्टर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है जैसे कैलकुलोमेट्री वगैरह का, तो उसमें थोड़ा डिटेल में चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। यहाँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं क्योंकि बेस आपका क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 9 नंबर में क्या बोला गया है, 9 में बोला गया है अ बल्ब रेटेड 12 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल आपको दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। पावर दे रखा है इसका कितना 24 वॉट, सब दे रखा है। ऑपरेट ऑन ए 12 वोल्ट बैटरी फॉर 20 मिनट। अच्छा, बैटरी का भी यहाँ दे रखा है, इसका मतलब बता देते हैं 12 वोल्ट, और इसको ऑपरेट कर रहे हैं, टाइम आपको दे रखा है कितना 20 मिनट। देखो इस सवाल का मतलब समझ लो, कोई बल्ब है उसका पोटेंशियल दे रखा है 12 वोल्ट, मतलब वोल्ट रेटेड। रेटेड का मतलब क्या होता है, देखो रेटिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लो, ये दोनों उसका रेटिंग दे रखा है, इसका मतलब उसका पावर मैक्सिमम पावर है 24 वॉट। देखो एक टॉपिक है रेटिंग वाला ना, रेटिंग समझ लो क्या होता है, किसी का रेटिंग क्या होता है ये देखो, इसका रेटिंग आपको दे रखा है 12 वोल्ट और पावर आपको दे रखा है कितना 24 वॉट। अच्छा, पावर का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, इसको हम समझा दे रहे हैं, अच्छे से देख लो। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, वर्क पर यूनिट क्या होता है जूल सेकेंड। 24 वॉट का मतलब क्या हो जाएगा 24 जूल इन 1 सेकेंड। याद आया, ये टॉपिक हम क्लियर कराए हैं पहले। मतलब ये मैक्सिमम 24 जूल 1 सेकेंड में ले रहा है। कोई दिक्कत कब, जब इसको इतना 12 वोल्ट पे तुम जोड़ के रखे हो। किसी का रेटिंग यही बताता है कि वो कितना ले रहा है और कब उसको जोड़ के रखे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है। एक लाइन में समझो, ये बल्ब का दिया, बल्ब का पावर इतना है, बल्ब का पोटेंशियल इतना है। एक्चुअली बल्ब का पोटेंशियल नहीं है, बोला गया मैक्सिमम पोटेंशियल बल्ब इतना बर्दाश्त कर सकता है। जैसे ऐसे समझो, कोई बल्ब है, वोल्टेज बढ़ेगा तो ज़्यादा चमकता है ना, इसका मतलब क्या, उसको 11,000 में जोड़ दे जाके क्या होगा, फूट जाएगा। सुने हो ना, फ्यूज हो जाता है ना, बल्ब फ्यूज होता है ना, क्यों फ्यूज होता है, जब ज़्यादा पहुंच जाता है वोल्टेज। आप ऐसे समझो एक लाइन में, मतलब आप कभी देखे होंगे कि बल्ब चमका, चमका का मतलब वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको जाके हम 10,000 में उसको हम सुसाइड करने के लिए भेज दें, सिंपल सा मतलब ये है। मैक्सिमम बल्ब 12 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है, यही उसका रेटिंग है, टर्म कंडीशन है। अब बैटरी भी 12 वोल्ट की है, मतलब जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना ही दे दिए। हाँ, आप इसका और इसका लेके कन्फ्यूजन में मत आ जाना, बात वही है। कभी सवाल में आपको ये बोल दिया जाएगा, इसी सवाल में, जैसे इसमें निकालना क्या था, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में बोलो तो 9 नंबर में करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट निकालना है ना, आई निकालना है ना। अच्छा, आई यहाँ से निकाल लो, कहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल सकते हो आई, यहाँ से नहीं निकालना, यहाँ से निकाल लो आई। यहाँ से निकालने के लिए आई क्या रखोगे, आई पी भाई क्या बी, तो यहाँ से अगर हम आई निकालेंगे तो क्या होगा पी बाई बी। पावर कितना है देखो तो 24, बी कितना है 12, बैटरी के लिए कितना, बैटरी का पकड़ना कितना 12, देखो 2 एम्पियर। आंसर क्या है इसका 2 एम्पियर है, आंसर देखो 2 एम्पियर है। पर अगर यही आपसे बोला जाए एग्जाम में कि इसका रेटिंग दिया हुआ है 12 वोल्ट, पावर दिया हुआ 24 वोल्ट, लेकिन बैटरी का आपको दे दिया जाए 6 वोल्ट, तो यहाँ क्या पकड़ोगे 12 या 6? बैटरी वाला पकड़ना, ये तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, समझ गए। कनेक्टेड कहाँ है याद रखिएगा, ये सब कुछ छोटा छोटा चीज़ है जिसको हम डिटेल में बाद में बताएंगे, हम अभी डिटेल में नहीं बता रहे हैं। आप लोग का कल एग्जाम में आज रिवीजन करा दे रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड बता दे रहे हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में भी कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए हम अलग से जब सीरीज चालू करेंगे ना 20 मिनट 25 मिनट का, तो वो चीज़ आपको देखना है और कोशिश करेंगे कि वो 25 मिनट 30 मिनट का जो क्लास रहेगा ना उसको रोज़ ही अपडेट करने का, ये याद रखिएगा। तो उसको देखना है, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग रहेगा, वो मतलब लाइव नहीं रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना, सवाल कैसे टर्न करेगा। किसी का भी रेटिंग आपको दिया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेटिंग कनेक्टेड कितने पे है आप वो देखोगे, केवल कनेक्शन देखना। एक बात हम आपसे पूछते हैं, मान लो कोई बल्ब है, उसका रेटिंग आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है, मतलब मान लो कि जैसे कि हम 60 वॉट इतने, और उसको हम जोड़ के रखें 440 वोल्ट पे, आपसे बोले करंट निकालो, निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। हम आपसे बोले करंट निकालो, निकाल सकते हैं। क्या ये बल्ब वर्क करेगा 440 वोल्ट पे? नहीं करेगा, याद रखना, सुसाइड कर लेगा। देखो इससे कम पे करेगा,
ज़्यादा पे नहीं करेगा। नहीं करेगा, कम पे इतना तो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका, याद रखोगे, इससे कम पे करेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा पे जूनियर्स अलाउड, बट सीनियर्स अलाउड नहीं है। सीनियर्स अलाउड मतलब सीनियर्स पे चांस नहीं लोगे, जूनियर्स पे दे सकते हो एक लाइन में, अब इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते, नहीं तो फिर समझ गया ना। हाँ चलिए आ गया। सर और एक क्वेश्चन, तो एनर्जी कैसे कंप्लीट? क्या इसी में है? जी सर। तो निकाल लेना ना इसमें। निकल जाएगा। और दूसरा में क्या बताया था? दे दिया। कितना एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी निकल जाएगा ना, पीछे बस रख लेना, रख के निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये किए थे, अपलोड होगा तब देख लेना, ये तो समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो 9 नंबर में, नहीं 10 नंबर ना, 10 नंबर देखो, अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, देखो करंट दिया हुआ है 0.2 एम्पियर की, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ वायर व्हिच एंड आर एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20। अच्छा यहाँ पे भी दिया हुआ आपको, देखो 20 वोल्ट, आपसे मांगा क्या गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, आर नहीं निकल जाएगा ओम का नियम से। अच्छा हीट निकालना है, हीट नहीं निकल जाएगा, आई पता है, आर पता है, हीट निकालने के लिए टाइम भी चाहिए ना, आर तो निकल हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, टाइम दे रखा है यहाँ पे 1 मिनट, निकल जाएगा। सिर्फ सेकंड पर 60 सेकंड, क्या चीज? हाँ सेकंड पकड़ोगे, ऐसा यूनिट में पकड़ोगे, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना ये। 10 नंबर आसान है, 11 नंबर देखो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप रेटेड, देखो इसका रेटिंग दिया हुआ है 240 वोल्ट और 60 वॉट। अब रेटिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है, रेटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, रेटिंग का मतलब है वो पॉइंट जिस तक वो जिंदा है, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे अलाउड है। बोला गया व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इसमें आर निकालना है, मेरे ख्याल से बन जाएगा, देखो भी दिया है, पी दिया है, ये पी है, ये भी है, और आर, देखो ये वाला रिलेशन लगाओगे, बनेगा, कोई दिक्कत। अब आपसे बोला गया इफ टू सच लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 240 वोल्ट मेन सप्लाई, एक्सप्लेन व्हाई ईच वन अपीयर लेस ब्राइट। अब ये सवाल आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर दो लैंप को, ध्यान से सुनना, दो लैंप को कनेक्ट कर दें यहाँ पे, इफ टू सच लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 240 वोल्ट मेन सप्लाई, एक्सप्लेन व्हाई ईच वन अपीयर लेस ब्राइट। पहला कम क्यों जलेगा, दूसरा ज़्यादा क्यों जलेगा, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन क्या है, जैसे हम आपको बताते हैं। इसमें आर निकाल लो, इसका आर का आंसर क्या आ रहा है, दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है 960 ओम ना, यही आंसर आएगा ना, नहीं तो निकाल के देख लो ना, उतना टेंशन क्या है। देखो आर निकालना है ना, आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई क्या, पी, बी यानी कि ये 240 मल्टीप्लाई क्या 240, पी की जगह पे ये होगा ये 4 टाइम में, यानी कि ये कितना 960 ओम। अब सवाल सुनो, इसी में बोला गया है कि यही दो लैंप यानी कि 960 ओम का, एक तो है 960 ओम और एक और है 960 ओम, इनको सीरीज में कनेक्टेड किया गया है, ठीक है, सीरीज में, ऐसे सीरीज में कनेक्टेड कर दिए, मतलब ये ए था मान लो, ये आपका बी है। अच्छा सेम वही बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पे आपको बताया गया है, क्या पोटेंशियल बैटरी का बताया गया, तो बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पे आपको बताया गया 240 वोल्ट, 240 वोल्ट पे ही हम कनेक्टेड किए। देखो ये हम बना के दिखा दे रहे हैं, ऐसे इसका रीजन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा तो करंट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। या तो आप इसमें ऐसे बोल लो ना कि इन सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, ओवरऑल बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको बोला गया कि एक कम चमकेगा एक ज़्यादा चमकेगा, क्यों, इसका वजह बताओ। अच्छा कम वही चमकेगा जिसके पास करंट कम जाएगा, ज़्यादा वही चमकेगा जिसके पास करंट क्या होगा, ज़्यादा जाएगा, कोई दिक्कत है। अब एक काम सुन लो, करंट निकालना आपको, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, हालांकि इन सीरीज में करंट सेम जाता है, इन सीरीज बोला कि पैरेलल बोला, जल्दी देखो तो, if two such lamps are connected in series across 240 mains supply, explain why each one appear less bright। ठीक है चलो देखो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम आपको बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब सवाल का मतलब है जब अकेले था, ठीक है, जब अकेले था तो जितना चमक रहा था, जब सीरीज में जोड़ दिए तो कम चमकेगा, दोनों में से कोई भी देख लो। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि जब अकेले था तो कम चमक रहा था, ज़्यादा चमक रहा था, और जब सीरीज में जोड़ दिए तो क्या होगा, कम। वजह क्या आप खुद सोचो,
जब सीरीज में जोड़ दिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना भाई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज में R1 + R2 + R3 होता है। जब अकेले था तब उसका जो रेजिस्टेंस निकला वो निकला 960 ओम। अब अगर इसके लिए भी बात करोगे ना तो रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, या इसके लिए भी बात करो तो रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, ये प्लस ये। अब बताओ रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट पहले जितना जा रहा था अब क्या उतना ही जाएगा, कम जाएगा ना। इसको बना दिया गया, कैसे बनाया गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, R 960 प्लस क्या 960 जोड़ के जितना आएगा आप करंट निकालो। करंट आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से V बाई क्या R, V कितना था 240 बाई R की जगह पे ये वाला पकड़ लो, आंसर निकाल लेना। तो ये चीज़ हम आपको अलग से बताएंगे, स्पेशली डायग्राम में बताएंगे, तो इस पर उतना फोकस नहीं करना, इस पे नहीं करना, इस वाले सवाल पे नहीं करना। ये तो खैर आसान है क्योंकि इसका आपको सर्किट डायग्राम और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ तो हमको आपको बताना ही बताना है और एलोबरेट करके उसको समझाना भी है। तो इस पर बाद में फोकस करेंगे, सिर्फ हम समझा दिए आपको। कोई दिक्कत? वो फॉर्मूला जो बैठाना जरूरी है, ऐसे डायरेक्ट रीजन नहीं लिख सकते। इस सवाल में आप डायरेक्ट रीजन ही लिख दो ना कि जब सीरीज में जोड़े तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया, दैट्स व्हाई करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है सॉल्व करने को जरूरत नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि सॉल्व करने वाला आपको अलग से मिलेगा, वो हम अलग से प्रैक्टिस कराएंगे। इसलिए हम आपको बोले ज़्यादातर आपके एग्जाम में, कल परसों वाले एग्जाम में इस सेक्शन से क्वेश्चन बनना चाहिए, पर बोर्ड्स में बनता है इसके पहले वाले से, बी से बनता है, मिला जुला के बनता है, सर्किट से बनता है, इसमें कहीं सर्किट नहीं है। ये तो इसको बोलते हैं पता है डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो ये वाला तो बहुत कम मिलेगा आपको। आगे देखो, 2 बल्ब आर रेटेड, 2 बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो 12 नंबर में। एक आपको दिया हुआ 60 वॉट, कितना 220 वोल्ट, और एक आपको दिया हुआ पता है कितना 60 वॉट 1110 वोल्ट। कोई दिक्कत? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का रेशियो आपको निकालना है। एक बात सुनो, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। यहाँ क्या दिया, ये पावर है, ये क्या दिया V, ये क्या है पावर है, और ये क्या है V। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा V और P के केस में, यहाँ से देखो R का फॉर्मूला क्या होगा V² बाई क्या P, यही होगा ना। रेशियो निकालना है ना, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, यानी कि R1 बाई R2 निकालना है ना। R1 की जगह पे देखो R1 बाई R2, तो R1 की जगह पे क्या होगा V² बाई P, यानी कि ये स्क्वायर बाई ये, यही ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 की जगह पे V² बाई P, तो V यानी कि क्या हो जाएगा 110 का स्क्वायर बाई क्या, ये खत्म। कोई दिक्कत? क्लियर है? ये बाई ये लेना है ना, 220 बाई 1110 मल्टीप्लाई क्या 220 बाई कितना 11। कोई दिक्कत? देख लो 2 टाइम में यानी कि 4/1 यानी कि कितना 4:2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े लो इसको। चलो देखो 13 नंबर में क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 250 वॉट। अच्छा, इसका रेटिंग दिया हुआ 250 वॉट और 230 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी इन 1 आवर। टाइम आपके पास में है 1 आवर, एनर्जी निकालना मेरे ख्याल से निकाल लोगे, P × T होता है। अब एनर्जी देखना किस में आंसर है, किलोवाट आवर में है कि जूल में, जनरली जूल में मिलेगा आपको, निकल जाएगा ना। अच्छा, जूल के लिए क्या करना, इसको सेकंड में रखना। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा P × T। अच्छा, P दिया हुआ है कितना 250, टाइम कितना है मल्टीप्लाई करना, ये किस में आ जाएगा सेकंड में। द टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम, सेकंड नंबर देखो इसी में, द टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम 1.0 किलोवाट आवर की एनर्जी बल्ब कितनी देर में कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, जब इसी बल्ब को हम 230 वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं। ये वाला तो आंसर आ गया ना आपके पास, ये दूसरा है, वो बल्ब इतनी एनर्जी ले रहा है, ठीक है, कितनी देर में, टाइम निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बात बताओ, ये है बहुत आसान, एनर्जी या वर्क सेम होता है, फॉर्मूला क्या होता है VIT होता है। कोई दिक्कत है? क्लियर है?
एनर्जी आपको दे रखा है कितना 1 किलोवाट आवर, इस फॉर्मेट में नहीं पकड़ोगे, जूल में ले लो। तो एनर्जी की जगह पे ये वाला रख सकते थे हम, कोई दिक्कत? ऐसा यूनिट ना बी कितना था 230 आई चाहिए आपको। अब आई यहाँ कैसे निकाले, या तो यहाँ से निकाल लो आई, नहीं रुक जाओ, पावर बल्ब का पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ, द टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम, ये फॉर्मूला ये वाला रख लो, ये वाला फॉर्मूला रख लो। देखो P इक्वल टू हो जाएगा E/T, ठीक है। पावर टाइम इक्वल टू हो जाएगा पता है E/P, ठीक है। ये दिया हुआ पता है कितना, एनर्जी दिया हुआ है कितना 1 किलोवाट आवर में, पावर कितना दिया हुआ है 250 वॉट है ना, कोई दिक्कत? अब चेंज कर रहे हैं यहीं पे, किलो मतलब 1000 होता है, 1000 वॉट आवर, किलो को हटाए हैं, वॉट आवर वैसे ही रहेगा। अच्छा नीचे क्या आ गया 250 वॉट, वॉट खत्म, ये 4 टाइम में, यानी कि आंसर क्या आ गया 4 आवर, ठीक है। इससे निकालो, कोई दिक्कत? आसान है। अच्छा अभी तक जो न्यूमेरिकल बना है उससे क्या समझ में आया? जितना भी न्यूमेरिकल ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड है। अगर आपको सारा फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बन जाएगा। और याद रखना 1 नंबर 2 नंबर में ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलो सबसे लास्ट वाला 21, 30 नंबर से घूम के 21 पे चले गए, ठीक है। लास्ट वाला बीच का देखेंगे हम लोग, पहले चलो पीछे से चलते हैं थोड़ा सा। अ गीजर इज रेटेड, देखो लास्ट में क्या बोला गया, गीजर का रेटिंग दिया हुआ है, गीजर का रेटिंग कितना दिया हुआ है 1500 वॉट, ठीक है। कितना 250 वोल्ट, मतलब ये पावर है भी है। द गीजर इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट मेंस, मतलब यही हुआ ना, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है और इसी पे वो कनेक्टेड है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, आई नहीं निकाल लोगे, भी पी और आई का रिलेशन पता है, निकल जाएगा। दूसरा एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर, टाइम आपको दे रखा है 50 घंटे में एनर्जी कितना निकलेगा, ई का फॉर्मूला क्या होता है P × T, पावर है 1500 वॉट, टाइम है 50 आवर, कोई दिक्कत? इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये पता है 1.5 किलोवाट आएगा, ये कितना होगा 50 आवर होगा, ये आएगा 75 किलोवाट आवर, कोई दिक्कत? कॉस्ट निकालना है 4 रुपया 20 पैसा पर किलोवाट आवर, तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं हो जाएगा? आसान है, कोई दिक्कत? बोलो, बोल नहीं ना होगा ऊपर, ये सब घर जाके प्रैक्टिस करना है। हाँ फॉर्मूला देख रहे हो वो ठीक है, हम वो नहीं बता रहे, बोल रहे हैं कि ये सब घर जाके प्रैक्टिस भी करना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे इसके ऊपर का देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 220 वोल्ट, देखो 20 नंबर इलेक्ट्रिक आयरन है तो वो दिया हुआ 220 वोल्ट, ठीक है, और दिया हुआ आपको 2 किलोवाट आवर, सॉरी 2 किलोवाट, मतलब ये उसका पावर हो गया। अच्छा किलो का मतलब 1000 होता है ना, तो 2000 वॉट हुआ, और ये उसका क्या हो गया भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोला गया है, बोला गया है इफ द आयरन इज यूज्ड फॉर 3 आवर डेली, टाइम आपको दिया गया 3 घंटा, ठीक है। तो देखो 20 नंबर में क्या बोला गया, उसका रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, 220 वोल्ट 2 किलोवाट, किलोवाट का मतलब आपके पास में हो गया 2000 वॉट, और टाइम दे रखा 3 आवर, तो आपसे बोला गया है कॉस्ट निकालना है एनर्जी का। सिर्फ तो बहुत आसान ये बन जाएगा, एनर्जी निकालना है ना, क्या होगा P × T, पावर कितना हो गया ये पकड़ लो किलोवाट में, तो 2 किलोवाट, यानी कि 3 × 6 कितना किलोवाट आवर। अब बोला गया 1 किलोवाट आवर का कीमत यहाँ दे रखा है 4 रुपये 25 पैसा, उतने से रख के नहीं निकाल लोगे, बन जाएगा। देखो इधर मेरी तरफ हम आपको उस तरफ बना दिए कितने नंबर तक
इधर बता दिए हैं 21 20 और उस तरफ बनाया है कितना 13 बनाया है ना, तो 14 15 16 17 18 एंड 19 ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये आप लोग खुद से बना लेना, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तुम इसमें से कोई एक हमसे बोलो कि सर आप कोई एक बता दीजिए, हम बता सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ये खुद से ट्राई करना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, तो ये खुद से बना लेना, क्योंकि जितना तुम अभी तक बनाए हो ओवरऑल टोटल ये बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। या तो पावर निकालना होगा, या तो आपको कॉस्ट निकालना होगा, या तो एनर्जी निकालना होगा, क्योंकि ओवरऑल ये सेक्शन ही बहुत आसान है। और हम बताएं डायरेक्ट फॉर्मूला पे अप्लाई हो रहा है। देखो क्या क्या फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं किए हम लोग, आप खुद बताओ। देखो हम आपको पहले ही बोले थे, नहीं रुक जाओ एक मिनट मेरी बात सुनो, हम आपको पहले ही बोले थे, आप देखो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किए अभी तक, किए? एक ओम का नियम इस्तेमाल किए आप, ये फॉर्मूला कहीं अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, P = W/Q। Q निकाले भी थे तो I × T वाला इस्तेमाल किए थे, पर एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल किए थे। कंसिडर करो कि इसको भी इस्तेमाल नहीं किए, एक आप ये इस्तेमाल किए, बाकी सब तो पावर वाला ही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके चल रहे हो ना, और एक आपके पास में आप हीट वाला आ गया, ये दोनों भी आप इस्तेमाल नहीं किए। वर्क का भी तो चलो ठीक है, मतलब अल्टीमेट आप देखो एक पावर वाला, हम आपको यही तो शुरू से बोले कि ये जो क्वेश्चन है ना वो लास्ट के इसी फॉर्मूला से आप ज़्यादा बनाओगे, तो इन फॉर्मूला का कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं है। कहीं पे इस्तेमाल है क्या? नहीं है। मेन क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे ज़्यादा जरूरी जो क्वेश्चन आपके पास में बनेगा बोर्ड में या जो इम्पोर्टेंट है वो है बी वाला सेक्शन। ठीक है, देखो एक 3 नंबर का छूट रहा है, ये 3 नंबर का छूट रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें क्या है लाइए इसको देख लेते हैं, इसका आंसर भी तो मिलाना होगा ना, आखिर किस सेंस में दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। 3 नंबर में बोला गया कैलकुलेट द करंट थ्रू अ 60 वाट लैम्प। ठीक है, पावर इसका दे रखा है 60 वाट, रेटेड फॉर 250 वोल्ट, पोटेंशियल आपके पास में कितना वोल्ट। ठीक है, इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट, देखो अगर वोल्टेज घट जाए 200 वोल्ट, हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प अफेक्टेड, कितना अफेक्ट होगा पावर, पावर की बात की गई है। ठीक है, अब ये सवाल यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, देखो बोला गया ये घट के 2, यहाँ पे बोला गया कि इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, मतलब इतना आ जाए, इतना। ठीक है, इसमें 2 सेंस हो सकता है कि यहाँ से घट के इतना आ जाए या इतना घट जाए, 2 सेंस हो सकता है। अब ये एग्जैक्ट यहाँ समझ में नहीं आ रहा है इसके लैंग्वेज में, पर यही है कि इसका जो वोल्टेज है ना, अभी हम कंसिडर करते हैं कि पहले 250 था, अब वो घट के 200 हो गया, इस पर आंसर नहीं मिलता तो हम ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, 250 वोल्ट था पहले वोल्टेज, 200 वोल्ट घट गया, यानी कि वोल्टेज कितना हो जाएगा फाइनल की 50 वोल्ट। अब किस सेंस में ये दिया हुआ ये एग्जैक्ट यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। निकालना आपसे क्या है, निकालना है पहले केस में आपको करंट निकालना है, तो करंट निकाल लो। P = होता है VI, I = हो जाएगा P/V। P की जगह पे कितना है 60 है, ठीक है, और V की जगह पे कितना है 250 है। देखो इसको डिवाइड करो तो आंसर कितना आ रहा है 0.24 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, दूसरे केस में आपको निकालना है हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प अफेक्टेड, लैम्प का पावर कितना अफेक्ट होगा। इस केस में पावर आपको दे रखा है ऑलरेडी, पहले केस का पावर आपको दे रखा है, इस केस में पावर निकालना है। इस केस में चलिए इस केस में निकालते हैं पावर, इस केस की बात करते हैं, फिर इस केस की बात करेंगे, अगर इसमें आंसर नहीं मिलता तो इसमें मिलाएंगे। चलिए अच्छा, हम आपको बताए थे कि लैम्प को किसी पर भी कनेक्ट करो उसका क्या नहीं चेंज होगा, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे, यहाँ रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए थे V × I, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। R निकालेंगे ना तो V/ क्या I, ये वाला अप्लाई किए। V कितना था 250, I कितना है 0.24, यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर। अच्छा ओवरऑल 250 काटे कुटे इतना ही रहने दो, चलो इतना ही रहने दो, छोड़ो, ये आपके पास में आ गया इतना ओम। इसका पावर की बात करते हैं, इस केस की बात कर रहे हैं, पावर की बात करते हैं, इस केस में पावर की बात करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होगा V × I, यही होगा ना। V कितना था 200 × I की जगह पे कितना हो गया 250 बाई कितना 0.24, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे किए, इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आ रहा है देखो तो, कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करो इसको।
हाँ देखो ना, देखो v इंटू आई है ना, आई थोड़ा ना आर था ना, ये v स्क्वायर बाई आर होगा। v कितना है 200 मल्टीप्लाई 200, आर की जगह पे कितना होगा 250 बाई, तो बाई वाला ऊपर चला जाएगा 0.24। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब सॉल्व कर दो ना। ये वाला पूरा, ये वाला कितना है आंसर 38.4, वहाँ कितना है 38.4 आ गया ना, कोई दिक्कत? क्लियर? तो वहाँ हम लोग कुछ गलत किए होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक किए होंगे आई थिंक, उस हिसाब से तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया। तो हम वही बताए कि आंसर आ जाएगा। मतलब ये है ना कि इस सेक्शन में चैप्टर 8 है ना, 8C में जितना भी न्यूमेरिकल है ये डायरेक्ट है। तो अब एक बात बताओ, जब इसका रिवीजन करना होगा तो कैसे करोगे? आप महीना में एक दिन उठा लो, कोई एक दिन उठा लो, सारा बना लो, फिर अगले महीना में एक दिन उठा के सारा बना लो। न्यूमेरिकल के लिए कितना ही चैप्टर है आपके पास में, एक तो भाई करंट है न्यूमेरिकल मिलेगा, एक लेंस है न्यूमेरिकल मिलेगा, और एक आपके पास में कैलोरीमेट्री है ना न्यूमेरिकल मिलेगा, और थोड़ा बहुत साउंड से न्यूमेरिकल मिलेगा। यही तो 4 है ना, इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। हमको एक बात बताओ, आप लोग सारे बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत डरते हो, हम बोलते हैं मत डरो, कहीं डरने वाला बात था? इसलिए फास्ट फॉरवर्ड बताएं, कल आपका एग्जाम है, टेस्ट है, नहीं रहता तो हम ये अभी भी नहीं बताते, बता दिए। अब दूसरा चीज़ सुनो हम क्या बता रहे हैं, 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। ये बताओ, आप खुद बोलो, इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आएगा, क्या दिया है पता चल जाएगा, क्या निकालना है पता चल जाएगा, फॉर्मूला अगर याद है तो बन नहीं जाएगा, बन जाएगा। न्यूमेरिकल में किस सेक्शन में प्रॉब्लम होता है वो सुन लो, मतलब किस चैप्टर में दिक्कत होता है वो सुनो, कहाँ मेहनत ज़्यादा करना है आपको। कैलोरीमेट्री में वहाँ भी पता है दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चन समझने में, और टीचर लोग पता है एकदम मतलब उसको इतना बढ़ा के बोलता है ना कि जैसा लगता है उसके बिना धरती पे कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। लेंस का भी न्यूमेरिकल बहुत आसान है, एक बार जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि लेंस में कुछ नहीं, कोई थ्योरी नहीं है। आप लोग सोच रहे हो ना कि लेंस वाला जो है थ्योरी कर देंगे, तो नहीं करना, लेंस का भी न्यूमेरिकल बहुत आसान है। तो ये 2 चैप्टर आपको ऐसा मिला ना जिसमें न्यूमेरिकल इस सेक्शन पे कम मेहनत करो, इसका न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है। जब सर्किट डायग्राम इंक्लूड करेंगे तब न्यूमेरिकल थोड़ा भास्ट हो जाएगा, अदरवाइज तब तक नहीं है। तो आपके पास मेहनत करने के लिए केवल 2 चैप्टर ऐसा है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एक आपके पास में कैलोरीमेट्री हो गया, एक आपके पास में इसका एक दूसरा पोर्शन भी है, वो हो गया। आई होप क्लियर। बचे हुए क्वेश्चन तो घर पे बनाओ, ट्राई करो, कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे। यहाँ तो कोई परेशानी है तो बोलो, ठीक है।